पिछले 700 वर्षों से बालोतरा जिले में लूनी नदी की तलहटी में तिलवाड़ा में लगने वाले विश्व विख्यात श्री मल्लीनाथ पशु मेले का आगाज हो चुका है। आगामी कुछ दिनों में विधिवत रूप से इस मेले की शुरुआत होगी। हालांकि यह मेला इसमें आने वाले पशुओं की संख्या और अच्छी क्वालिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही हर वर्ष इस मेले में एक मुख्य रूप से समस्या रहती है। वो समस्या इस बार भी है। अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि मेले में कितनी दुकानें और पशु आ गए हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मेला मैदान में क्या स्थिति है। ये देखिए, मेला मैदान में ये पानी भरा हुआ पड़ा है। अमूमन क्या होता है, बालोतरा, जसोल और आसपास में जो इंडस्ट्रीज है, उससे जो कपड़े की फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है, वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से चोरी छुपके कुछ उद्यमियों द्वारा लूनी नदी में डाल दिया जाता है। वही पानी लूनी नदी में आगे बहता हुआ, तिलवाड़ा से आगे बहता हुआ, या यूं कहें कि समुद्र तक पहुंच गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसके आगे चने की दुकान है, जो दुकानदार ने पैसे किराए देके, सरकार से किराए देके आवंटित करवाई है। उसके जस्ट बैक साइड में ये पॉल्यूटेड वाटर भरा हुआ है। कुछ दुकानदारों से हमने बात की थी, उनका कहना था कि प्रशासन ने उनको ये आश्वासन दिया है कि विधिवत रूप से शुरू होने से पहले इस पानी को वो बंद करवा देंगे, इसको ढका देंगे। लेकिन आज तारीख तक अभी मेले में यही स्थिति है। मेले में चारों ओर रासायनिक प्रदूषित पानी फैला हुआ है। हालांकि जो इस मेले में हमेशा आते हैं उनको पता ये समस्या रहती है, लेकिन जो मूक पशु है वो प्यास लगने पर गलती से इस पानी को पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। साथ में रात्रि में मच्छरों की भरमार भी रहती है। कुल मिला के कहे कि मेले में अभी सबसे बड़ी अव्यवस्था यही है कि मेला मैदान में रासायनिक प्रदूषित पानी भरा हुआ है। क्या स्थिति है आपकी? ये पानी कैसे हमारे को ये पहले नदी आई थी, बहुत खड्डे पड़े थे। हाँ। एसडीएम साहब ने जैसे हम बोली नीलामी के टाइम में बोला था सब आपको सही करवा के देंगे। हाँ। हमारी दुकान 1,10,000 में छूटी है। हाँ। बोली पर तो अभी इसने बार भर्ती करवाई है हमने, कम से कम 30,000 रुपया हमारे भर्ती के लगा है। हाँ, ये खड्डा खोद खोद के पीछे घुमा घुमा के लाए, जैसे भी लगती है, ट्रैक्टर लगता है, मजदूर भी लगाना पड़ता है। एक की भी टोली हमारे इधर नहीं आई। अभी आप प्रशासन से, वापस एसडीएम साहब से बात की आपने? किसके पीछे घूमे, वो क्या करवा देगा, कोई नहीं करवा रहा है। टाइम पर इनकी दुकानदारों की व्यवस्था नहीं की गई। दुकानदार 5-5 दिन देरी से अपना दुकान लगाने लिए अभी आए हैं। मेला शुरू है, होली के दूसरे दिन मेला शुरू हो गया था। प्रशासन की लापरवाही से आमजन को और व्यापारियों को, मेले के पशु खरीदने वालों को और बेचने वालों को, पशुधन को तकलीफ आ रही है प्रशासन की लापरवाही से। आप देख पा रहे हैं जेसीबी भी है, वो भी कुछ रेत ठीक कर रही है। हालांकि मेला अभी 5 तारीख को शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही मेले में मेलार्थियों की और दुकानदारों की आवक हो चुकी है। ये भाई साहब खड़े ये बता रहे हैं कि ये इसको लेवल करा रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि मेला पशुपालन विभाग के अंडर आयोजित होता है, तो यह पशुपालन विभाग और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने जिन दुकानदारों को दुकानें नीलाम की है उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन अभी तक 4 दिन ही बचे हैं और मेले में चारों ओर आप देख पा रहे हैं दुकानों के पीछे पानी पड़ा है, आगे रेत और ऊबड़ खाबड़ पड़ा है। तो कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम है। अभी हम आपको लिए चलते हैं एक दुकानदार भाई साहब के पास में, जो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर बैरजी प्रजापत। कहाँ से आए हो? जसोल निवासी। क्या समस्या आपकी सर, ये बताइए। समस्या सर ये है, हमने दुकान लिया है 1,70,000 रुपए का। कलेक्टर साहब ने बोला था ये हम इधर सफाई उद्योग करवाएंगे, लेकिन सफाई उद्योग ने करवाया नहीं। हमने खुद ने यहाँ 10,000 रुपए लगा के, हमने खुद ये टेंडर लगा के, जेसीबी लगा के करवाया था। ये बात आप अभी कलेक्टर साहब से क्या मांग रखते हैं? मांग ये रखते हैं, कलेक्टर साहब से बोलते हैं कि सर हमारे को जितना पैसा लगा है ना, रिटर्न कराइए 10,000 रुपए। व्यवस्था अभी मैंने कर दिया है, रिटर्न कराओगे तो उसकी अछूत होगा। ये बात 10,000 रुपए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम उमाराम है। क्या बता रहे थे आप? जो हमारा 10,000 जमीन में लगा है वो रिटर्न होना चाहिए। नहीं हुआ तो फालतू लगे, साहब नहीं बोले को आप अगर नहीं तो मिट्टी खिंचा के देंगे। सबके मार्केट पूरे में घर के पैसों से पूरी मिट्टी खिंचाई है। कितना खर्च हुआ आपका? खर्च बहुत आया, 8-10 हजार एक दुकान का आया है। पीछे बहुत गंदा पानी है, बहुत सारा मच्छर वगैरह हो सकते हैं। प्रशासन ने करके कुछ नहीं दिया अभी तक। आपको बोला था हम सही करा? हमको बोले थे, वो जब लिखित में भी दिया था। अच्छा, किया नहीं अभी तक।
अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं सर? अभी ये जो सही होना चाहिए? ये पीछे से भी सही होना चाहिए, जो ये मिट्टी के पैसे लगे हुए हैं, उन दुकानदारों को वापस देना चाहिए। ये तिलवाड़ा मल्लीनाथ पशु मेला मैदान में, जहाँ पे व्यापारी भाइयों की क्या समस्या है, उनसे बात करेंगे। सर नाम हमारे बताइए सर आपका। मेरा नाम बालाराम है। क्या समस्या है सर आपकी, ये बताइए। समस्या हमारी यही है, एसडीएम ने बोला था जैसे कि ये दुकान हम आपको रेवल करा के देंगे, रेवल हुई नहीं हमारी। मतलब अभी हमें 5-5 हजार रुपये तो और लगाए ऊपर, और 1.5 लाख रुपए किराया दिया है। एक दुकान का 1.5 लाख, ये दोनों दुकान है, मतलब 3 लाख के किराया हुआ। और उन्होंने बोला हम रेवल करवा के देंगे। हम 15 दिन से वैसे ही खप रहे हैं इधर, खुद के खर्चे से आप खुद के खर्चे से हम करवा रहे हैं। अब प्रशासन से कोई बात हुई आपकी, क्या कोई कह रहे हैं? प्रशासन से बात हुई क्या, हो जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ हमारे। आपकी समस्या क्या, पीछे क्या पड़ा है, पीछे पानी पड़ा, पानी भरा पड़ा है। इससे क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हमको पीछे जाने का नहीं आ रहा है, बदबू आती है। बदबू आ रही है और मच्छर हो रहे हैं, और उल्टे हमारा कुछ काम करना वो भी नहीं हो रहा अब आप है। जसोल अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं सर? प्रशासन यही उम्मीद करते हैं, साफ सफाई हो तो व्यवस्था ठीक सही रहे, हो। व्यवस्था सही हो तो ठीक। डेजिग्नेशन डॉक्टर राजेश शर्मा, जॉइंट डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री बाड़मेर। सर, ये जो अभी पशु मेला चल रहा है, इसमें व्यवस्थाएं क्या क्या थी? सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थाएं, सबसे पहला तो मैदान का समतलीकरण किया है, क्योंकि बहुत अस्त व्यस्त स्थिति में थी, बड़े बड़े गड्ढे, पानी भरा हुआ था। काफ़ी दिन, पिछले 5-7 दिन से लग के और इसको सेटल किया है। और दूसरा, पानी की व्यवस्था पूरी, पेयजल की सुचारू है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था की हुई है, और टेंट हाउस है तो टेंट हाउस वगैरह लगा हुआ है। काफी लोगों ने बताया है कि इसके अंदर रासायनिक पानी और वो कीचड़ दुकानों के पीछे भरा हुआ, जिसको अभी तक समतल नहीं किया गया है। एक नहीं, अनेक दुकानदारों ने ये समस्या बताई है। प्रॉब्लम जितनी सीवियर थी उसकी 75% हो गया है, लेकिन एक्चुअल में ये 12 महीने अनटच स्थिति में रहने से, यहाँ का बजरी खनन होने के कारण, केमिकल पानी होने के कारण, और कई फैक्टर है, उसका इन्वॉल्वमेंट हम पिछले 10 दिन से करते हैं, तो उसका पॉसिबल नहीं है कि आप साल भर का डैमेज एक बार 10 दिन में रिकवर कर लें। मेला ग्राउंड का एक्चुअल में पहले सेफ मार्जिन होना चाहिए कि इस मेला ग्राउंड के अंदर 12 महीने मेंटेनेंस हो, ना तो कोई खनन हो, ना कोई बात हो। और उसके बाद बरसात आती है तो सारी की सारी वो पत्थर वगैरह निकल के और बह के चले जाते हैं। तो ये अपने आप में टीडियस जॉब है और चैलेंजिंग जॉब होता है कि 10 दिन में उनको लेवल करके, फिर भी हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है, कुछ नहीं हुआ है, जितना पॉसिबल हुआ हमने कोशिश की है। पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल के लिए पानी के टैंकर लगे हुए हैं, पीने के लिए, पशुओं के लिए खेली में डेली पानी सप्लाई हो रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी कहाँ पानी जलदाय विभाग का टेंडर है, वो जलदाय विभाग के टैंकर से आता है। से? जलदाय विभाग से या वाल्व से? वॉल से आवा नहीं है, हमें सिर्फ टेंडर है, टेंडर जलदाय विभाग ने किया है और उनके पास उनका सिस्टम है। हमें तो टैंकर जो आते हैं उनका करना है जलदाय सब। विभाग के ऑथेंटिक यहाँ पे कोई है? जलदाय विभाग के एक आदमी लगे हुए हैं, जो टैंकर आते हैं वो वेरिफिकेशन में जलदाय विभाग, पशुपालन विभाग दोनों का जॉइंट होता है वेरिफिकेशन। विभाग ये मिला है, ये तो पानी कहाँ से आना चाहिए आपके हिसाब से? पानी देखो, एक्चुअल में जो टेंडर किया है, मैंने आज ही बात की है, टेंडर की कॉपी एक्चुअल में हमें उपलब्ध करानी चाहिए, उसमें टर्म्स कंडीशन हमें पता पड़े कि किस सोर्स से आप ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो। तो वो चीज़ अभी हमने अभी जयन साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। मैं जल्दी इनको बात करके टेंडर की कॉपी मंगाऊंगा, जब टेंडर की कॉपी आएगी तभी रिसोर्सेज का पता पड़ेगा भाई कहाँ से सोर्स वो पानी ला रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में हमने रास्ते में आ रहे थे तो देखा तो वाल्व बने थे, वहीं टैंकर भर के यहाँ लाया जाए। मे बी पॉसिबल, मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको कहाँ से टेंडर में क्या टर्म्स कंडीशन दी है और क्या उन्होंने किस सोर्स से उसमें फिलअप किया है। तो मैं खुद इसको पता करता हूँ, आज मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। बहुत जल्दी जयन साहब से कांटेक्ट करके और उनकी टर्म्स कंडीशन में मंगाऊंगा कि भाई किस सोर्स से मंगाना है, किस सोर्स से कर रहे हैं एक्चुअल में, तो उसकी देखेंगे। साहब मिलेगा, कब से लग रहा है? मेरा नाम तो कानाराम साईं है, यहाँ रेलवे तिलवाड़ा निवासी यहाँ के निवासी। 175 मुझे आज याद आ रहा है, आज अभी आ रहे थे। उस टाइम का मेला और आज के मेले में रात दिन का फर्क है। कारण 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 इसमें तो 87-88 में बालोतरा उद्योग के इसका प्रदूषित पानी और बाद में अब खनन, प्रदूषित पानी से ये मेला टूटने लगा। धीरे 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 ये मेला कमजोर होता गया और इस मेले के अंदर सारी कूट के मतलब पंजाब, यूपी, गुजरात, कई राज्यों के यहाँ पशु आते थे। इस बार अभी क्या समस्या आ रही है मेले में? अब मेले में समस्या ये आ रही है, थोड़ा लेट मानता है, प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी लेट होती है, इसलिए मेला क्यों आने वाले पशु खरीद
पशुपालकों को, पशु खरीदारों को समझते रहती है। ज्यादातर कौन से जानवर आते हैं? ज्यादातर अब यहाँ घोड़े आते हैं, ऊँट भी आते हैं, बैल कम आते हैं। घोड़े की आपने एक विशेषता बताई थी, क्या बताई थी? घोड़ा यहाँ मालानी का घोड़ा बहुत यहाँ का प्रसिद्ध है। मालानी के घोड़े तो मलिनाथ जी की कृपा है। जो यहाँ घोड़ियाँ और पशु आते हैं ना, ये मलिनाथ जी की कृपा है। उनका नाचना, कूदना, पीना, रहना सब इसलिए मलिनाथ जी की मेले की ऊर्जा उनको मिलती है। अतः ये पुरानी टाइम जो संस्कृति मेला है, जो जहाँ आदमी वहाँ का पानी पीता है, वैसे पानी यहाँ मिलता था। ये मलिनाथ जी की कृपा थी। इस नदी के अंदर इस प्रदूषण से भी ये पानी की कमजोरी होने से ये मेला लूज होता रहा, ढीला पड़ता गया और संख्या आती गई और धीरे धीरे मेला कमजोर पड़ता